मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 135 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। एलसी परिपथ में आवेश का दोलन। जब किसी चार्ज कैपेसिटर को नेग्लिजिबल ओमिक रेजिस्टेंस वाले इंडक्टर में डिस्चार्ज किया जाता है तो परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगते हैं। ये आपके ये देखिए, ये परिपथ है, ये आपका डीसी सोर्स है, ये एल है, ये सी है, इस कुंडली का रेजिस्टेंस नगण्य है। ठीक है बच्चों, पहले इसको, ये आपका स्विच है, ये ए से कनेक्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच विभवांतर अप्लाइड विभवांतर के बराबर होगा तो चार्ज का आना रुक जाएगा। उस समय कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसकी प्लेट पे चार्ज जो है वो Q0 हो जाएगा, Q0 चार्ज हो जाएगा। अब जो है इनकी प्लेटों, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच एनर्जी कितनी हो जाएगी, संचित ऊर्जा 1/2 Q02/C। Q0 है। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इनकी प्लेटों के बीच, प्लेटों पर कितना आवेश हो जाएगा, Q0 आवेश। ठीक है, अब हमने ये फुली चार्ज हो गया है, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई है, ये प्लेट नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब हमने इसको स्विच को ए से हटाकर बी पे कर दिया, तो ये अब देखिए, अब ये इसमें जो है, जब कैपेसिटर प्रेरण कुंडली से जोड़ने पर अब कैपेसिटर जो, इसलिए पॉजिटिव प्लेट हो गई थी, ये नेगेटिव, अब ये डिस्चार्ज होगा तो परिपथ में एंटी क्लॉक, देखिए ये पॉजिटिव है तो धारा यूं बहेगी। ठीक है, एंटी क्लॉक दिशा में धारा बहने लगती है। जैसे ही धारा का मान 0 से बढ़ना प्रारंभ होता है, प्रेरकत्व एल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब चुंबकीय क्षेत्र के रूप में और जब धारा अधिकतम होगी, अधिकतम धारा I0 हो गई, अधिकतम धारा I0 हो गई, तब जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा होगी 1/2 LI0²। ठीक है, और पूर्णतः ये डिस्चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर जो है पूर्णतः डिस्चार्ज हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने चार्ज नहीं दिखाया है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। इस प्रकार संधारित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा प्रेरकत्व में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाती है। संधारित्र के डिस्चार्ज हो जाने, संधारित्र के डिस्चार्ज होने पर I0 एकदम शून्य नहीं होती बच्चों। I0 जब संधारित्र पूरा डिस्चार्ज हो गया फिर भी धारा एकदम शून्य नहीं आती, बल्कि प्रेरकत्व के कारण कुछ समय उसी दिशा में बह रही। देखिए, ये आपका डिस्चार्ज हो गया लेकिन धारा अभी उसी दिशा में बह रही है। ठीक है, उसी दिशा में कुछ समय तक उसी दिशा में घटते हुए बहती रहती है तथा चुंबकीय क्षेत्र भी घटता रहता है। अतः धारा, अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के घटते समय एल में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, लेंज के नियम के साथ धारा के घटने का विरोध करता है, तो धारा बराबर उसी दिशा में बहती रहती है, जिससे संधारित्र विपरीत दिशा में चार्ज हो गया। अब देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। संधारित्र के आवेशित हो जाने पर धारा, जब आवेशित हो गया, धारा भी शून्य हो जाती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा पुनः
संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो जाए। ठीक है, अतः संधारित्र विपरीत दिशा में चार्ज हो गया। अब देखिए विपरीत दिशा में चार्ज हो गया। ठीक है, तथा परिपथ में धारा फिर भी पुनः विपरीत दिशा में शून्य जगह, अब विपरीत दिशा में बहने लगे। पहले धारा देखिए यूं बह रही थी, हैं, धारा यूं बह रही थी, अब धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ के पुनः शून्य तक घटती है, फिर दूसरी दिशा में उसी अधिकतम मान तक बढ़ के पुनः शून्य हो जाती है। इस तरह से ये आपके दोलन होते रहेंगे, आयाम धीरे धीरे कम हो जाएगा धारा का। और ठीक है, वैद्युत दोलनों की आवृत्ति संधारित्र C तथा L पर निर्भर करती है। गणना द्वारा ये देखा गया, यदि परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो तो वैद्युत दोलनों की आवृत्ति 1/2 पाई √ LC के बराबर होती है। आयाम धीरे धीरे घटता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।